इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शन से रिलेटेड है और फंक्शन मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेते हो तो उससे आपका फंक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि विच रिलेशन आर फंक्शंस। अब सारा कुछ मैंने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में फंक्शन को बताया हुआ है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, यानी अगर आप फंक्शन को जानते हो तो आप आसानी से बता दोगे, इन्हें देखने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब देख कर ही आंसर आप बता दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो क्या करना है, ये 3 रिलेशन दिए हुए हैं। अब रिलेशन को फंक्शन देखने के लिए मैंने बताया था कि डोमेन का एवरी एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो वो रिलेशन क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन अगर आपको रिलेशन बनाकर दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर पेयर रिलेशन में दिए हुए हैं, तब आप कैसे देखोगे, तो आपको कुछ नहीं, ये देखना है, 2 तरह आप देख सकते हो। सबसे पहले ये देखना है आपको जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं। ओके, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये देख लेना कि किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में एक से अधिक बार ना हो। अगर आपको ऐसा मिल जाता है कोई एलिमेंट जो कि मोर देन 1 ऑर्डर पेयरों में है फर्स्ट पोजीशन पर, तो उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। दूसरा, आप कैसे चेक कर सकते हो, एरो डायग्राम बनाकर। एरो डायग्राम मैंने आपको बनाना बताया है, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं। ऑर्डर पेयरों के फर्स्ट एलिमेंटों को इलिप्टिकल फॉर्म में इधर लिख लेते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनको इसमें। अब ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको देखना है इधर कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी इमेज ना हो, या फिर आपको ये देखना है कि कोई एलिमेंट इधर ऐसा तो नहीं है जो राइट साइड वाले इसमें रेंज में 2 एलिमेंटों से कनेक्टेड हो। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ दोनों तरह से। फर्स्ट वाला, वैसे तो ये वाला फर्स्ट वाला रिलेशन फंक्शन है, लेकिन कैसे, देखो इन ऑर्डर पेयरों में देखो 2 1 से 5 1 से 8 1 से 11 1 से 14 1 से 17 1 से। तो मैंने बताया ना कि ऑर्डर पेयरों का फर्स्ट एलिमेंट 1 से अधिक ऑर्डर पेयरों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये रिलेशन फंक्शन हो जाता है। अब एरो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, एक इलिप्टिकल फॉर्म बनाते हैं दोनों साइड में, ठीक है ना। इधर आपको क्या लिखने पड़ते हैं, जो ऑर्डर पेयरों के फर्स्ट एलिमेंट हैं। तो इधर क्या है 2, फिर क्या है 5 8 11 के बाद 14 और ये 17। इधर लिखते हैं जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयरों में, लाइक 1 1 1, अरे यहाँ तो 1 ही 1 है, यानी कि 1 ही 1 है सभी का, ठीक है ना। तो यानी कि 2 भी 1 से है, 5 भी 1 से, 8 भी 1 से कनेक्टेड, 11 भी 1 से, 14 भी 1 से और 17 भी 1 से। तो सभी किससे कनेक्टेड है, 1 से। तो इधर देखना पड़ता है आपको रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली तो नहीं है जिसकी इमेज ना हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। या फिर आप ये देखो कि इधर कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो राइट साइड वाले कोडोमेन यानी रेंज में 2 एलिमेंटों से कनेक्टेड है। तो यहाँ कोई दिखाई दे रहा है जो 2 एलिमेंटों से कनेक्टेड है, नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये वाला रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको देखना ही नहीं है, बस आपको इधर देखना है रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। ओके, इसी टाइप से देखो सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड वाला भी आराम से हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट आपको रिपीटेड नहीं दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पर ऑर्डर में, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। लेकिन थर्ड देखो थर्ड में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये कैसे नहीं होगा, जब आप 1 1 1 यानी कि 1 और ये 2 आएगा, इधर आएंगे 3 5 3 5। तो हमारा क्या है, 1 देखो 3 से भी कनेक्ट है यहाँ पर, फिर 1 5 से भी कनेक्ट है। तो बस इस केस में रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये मैंने आपको एरो डायग्राम के थ्रू भी बताया था फंक्शन वाले चैप्टर में। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसमें देखो पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो दो रियल फंक्शन आपको दिए हैं इनके डोमेन और रेंज बताने हैं। देखो डोमेन और रेंज को हम दो तरह से बता सकते हैं फंक्शन की। एक जब एक फंक्शन आपको डिफाइन किया जाए, कोई फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में, ओके। इस केस में हम क्या करते हैं डोमेन बताने के लिए, इसमें जब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं अंडर द फंक्शन एफ एक्स, तो उस केस में जो ऑर्डर पेयरों के फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंटों का सेट मिलकर क्या बनाता है फंक्शन का डोमेन, और जो ऑर्डर पेयर की सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंट होते हैं वे मिलकर क्या बनाते हैं फंक्शन की रेंज बनाते हैं, ओके। लेकिन हम इस तरह से कब बता सकते हैं, जब हमें सेट ए और सेट बी पता हो। लेकिन अगर आपको फंक्शन पता हो केवल सेट नहीं पता हो, तो उस केस में डोमेन और रेंज कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मोड माइनस मोड एक्स, ओके। ये मोड फंक्शन होता है। अब इसमें आपको डोमेन अगर आपको इस तरह से फाइंड किया जाता है तो इसमें आपको देखना होता है कि x की कौन कौन सी भी वैल्यू हैं जो यहाँ पर पुट करने पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एक रियल नंबर आता हो, तो उन सभी वैल्यूओं का जो सेट होता है वही इस फंक्शन के लिए डोमेन कहलाएगा, ओके। तो आप x की वैल्यू रियल नंबर से चूज़ करोगे, रियल नंबर r से। तो सोचो यहाँ पर मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट करूँ जिससे कि मुझे अगर आउटपुट मिलता है तो वो एक फाइनाइट रियल नंबर आए। तो देखो पूरा ही आर अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हो रियल नंबर में से, यानी 0 1 2 3 √2 √3 -1 -2 -3 कुछ भी कोई भी नंबर आप यहाँ पुट कर लेना, आपको एक आउटपुट क्या मिलेगा, एक फाइनाइट रियल नंबर। तो इस केस में इसका डोमेन पूरा आर हो जाएगा, ओके। पूरा रियल नंबर हो जाएगा डोमेन, ठीक है ना। रेंज के लिए क्या करना है, देखो अगर आपको डोमेन पता है तो रेंज भी आपको कैसे बतानी होती है। रेंज के लिए क्या करना पड़ता है, जो रियल नंबर हम इसमें पुट करेंगे फिर हमें जो आउटपुट मिलेगा उन सभी वैल्यूओं का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है फंक्शन की। तो इस केस में अगर आप रियल नंबर आप जानते हो 0, और अगर आप रियल लाइन पर ड्रॉ करते हो रियल नंबर तो मिड में 0 होता है, इधर 1 इन्फिनिटी तक जाएंगे, 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 डॉट इन्फिनिटी तक, और भी इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो उन सभी नंबरों को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेंगे उन्हीं का सेट क्या होगा, इस फंक्शन के लिए रेंज होगा। तो देखो मोड फंक्शन का आप मीनिंग जानते हो, मोड फंक्शन का मतलब होता है वैल्यू को पॉजिटिव करके देना, ठीक है ना। ये इस तरह से खुलता है, इसकी वैल्यू x होगी इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू -x होती है यदि x आप लेस देन 0 लेते हो, ओके। तो इस केस में देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है माइनस मोड x, तो इसकी रेंज देखो क्या जाएगी, इसकी रेंज जाएगी, अगर मैं ओनली मोड फंक्शन की रेंज की बात करूँ तो इसकी रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी, ओके। यानी पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसलिए ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसकी रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से और ये 0 तक, ओके। तो इस रेंज को आप याद कर लेना कि माइनस मोड एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, माइनस मोड एक्स की रेंज होती है -इन्फिनिटी से 0, और मोड एक्स की रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे नोट कर लो। मैं दूसरे फंक्शन के लिए बताता हूँ डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है। देखो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। देखो ये स्क्वायर रूट वही है जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 9 एटसेट्रा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो केवल पॉजिटिव रियल नंबरों का ही फाइंड करते हैं, ओके। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर जो
अगर आप कुछ लिख देते हो तो ये पहले n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसे नोट कर लेना, ना पता हो तो पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तभी आप इसका रूट फाइंड कर सकते हो। जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, वो नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा बस यहाँ पर, तो इसको नोट कर लें, बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर ये एक n लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने लिखा था स्क्वायर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, वो डोमेन होगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की किस वैल्यूओं के लिए 0 या फिर 0 से ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव रहता है। तो हमें ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाता है, x की कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू 9 या फिर 9 से लेस देन आएगी। तो वो वैल्यू है -3 से लेकर 3 तक, यानी कि मैं कह सकता हूँ x हमारा क्या है यहाँ पर -3 से बड़ा और इक्वल लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -3 से 3। ओके, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है नीचे अंदर और उसका अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ है अंदर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेना और x की वैल्यू फाइंड कर लेना। जो x की वैल्यू आएगी वही इस सारे फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए आपको इन्हीं -3 से लेकर 3 तक के पॉइंट पुट करने हैं इसमें, और जो आउटपुट मिलेगा उसका सेट ही क्या कहलाएगा, इसके लिए रेंज कहलाएगा। तो अगर आप -3 से 3 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, देखो रियल लाइन पर मैं आपको दिखाता हूँ, -3 इधर है, 0 इधर होगा, तो इधर 3 होगा, यानी -3 से लेकर 0, यहाँ -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, और भी नंबर आएंगे इधर 0, 1, 2 और भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। उन सभी नंबरों को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ। अगर आप -3 या फिर 3 यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी, और अगर आपने 0 पुट कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। तो इसलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 0 से 3 के बीच में। ओके, तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट की रेंज होगी इसकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर की। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इजिकल टू 2x माइनस 5, यानी कि एक ये फंक्शन है, इसमें x पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या है, 2x माइनस 5। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, अगर मैं आपको फर्स्ट बताऊं तो कुछ नहीं है। f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि आपको इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करनी है। बस यहाँ पर जो भी नंबर दिखाई दे आपको उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाले फंक्शन में x की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 माइनस 5 कितना आएगा, -5। इसी टाइप से सेकंड में दिया हुआ है f ऑफ 7, तो f ऑफ 7 कितना होगा, यहाँ पर x की जगह 7 पुट कर दो, तो ये 14 माइनस 5, ये हो गया 9। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर लेना। इसी तरह से f ऑफ -3 कितना होगा, तो x की जगह -3 पुट करते हैं, -3 माइनस 5 -6 -5 -11। ओके, तो इस तरह से इनकी ये वैल्यू आ जाती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें चीज़ों को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c। जैसे वहाँ पर f ऑफ फंक्शन f ऑफ x दिया था, ऐसे यहाँ पर t ऑफ c, बस जस्ट एक नोटेशन यूज़ किया है, बाकी सब काम आपको वही करने हैं।
9/c/5 प्लस 32। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको t(x) भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c क्या है, वेरिएबल है, x/5 प्लस 32। अब इन वैल्यूओं को फाइंड करते रहना, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल ऐसे ही, बस यहाँ पर f की जगह क्या है, t, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट यानी t(0) निकालता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, x है यहाँ पर, तो यहाँ पर x है, अब यहाँ पर 0 है तो आपको बस यहाँ x की जगह 0 पुट करना है और वो वैल्यू आ जाएगी t(0) की 32, तो ये आ गया 32। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अदर t28 भी निकाल लेना, t-10 निकाल लेना, एंड द वैल्यू ऑफ c t से इजिकल टू 112 निकाल लेना, ठीक है ना। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी जो नीचे आपको 3 फंक्शन दिए हैं इनकी आपको रेंज बतानी है। ओके, तो पार्ट 1 में फंक्शन दिया हुआ है 4th क्वेश्चन के f(x) इक्वल टू 2 - 3x, तो इसकी आपको रेंज बतानी है। रेंज का मतलब x आपका यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं, रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है यानी। ओके, तो x आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो इन्होंने कहा है रियल तो लेने आपको, लेकिन केवल पॉजिटिव नंबर लेने। ओके, इनपुट के रूम में, तो इनपुट यहाँ डालेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में भी फाइंड किया था, f(1) ऐसी 0 में फाइंड की थी। तो जो आउटपुट मिलेगा उन्हीं का सेट क्या होगा, इस फंक्शन के लिए रेंज होगा, तो उसी रेंज को हम फाइंड करते हैं। तो करना क्या होता है आपको कि 2 - 3x का अगर डोमेन है, तो डोमेन तो इन्होंने दिया हुआ है, डोमेन क्या है यहाँ पर, अगर मैं डोमेन लिखूँगा तो देखो डोमेन क्या दिया हुआ है इन्होंने, डोमेन दिया हुआ है 0 से लेकर इन्फिनिटी। अगर ये वाली कंडीशन नहीं लगी होती तो पूरा R हो जाता है इसका डोमेन, लेकिन उन्होंने कहा है ना x ग्रेटर देन 0, तो इसका डोमेन ये हो गया। अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होता है, उसके लिए ध्यान से सुनो, वो मेथड होता है ये कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसके बराबर आपको y मानना होता है। ओके, y मानने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, तो निकालते हैं। देखो 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो -3x बराबर y - 2। अब यहाँ से x कितना होगा, x बराबर होगा y - 2/-3, यानी मैं कह सकता हूँ अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो माइनस कट जाएगा, इन 2 - y/3, तो x मेरा आ गया 2 - y/3। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये जो आया है इसको एज ए फंक्शन मानना है नया, और इसका डोमेन फाइंड कर लेना। डोमेन फाइंड जो इसका आएगा वही इस फंक्शन के लिए रेंज होगा। ओके, तो अब आपका मेन फोकस होना चाहिए इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना x आपका केवल यहाँ ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, y की हम कैसी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर्स में से कि ये केवल उन पर क्या आए, पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 - y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 2 ग्रेटर देन y होना चाहिए। ओके, यानी कि y लेस देन 2 होना चाहिए। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि y की वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 2 है। लेस देन यानी कोई नंबर छोटे, देखो रियल लाइन पर ये 0 है, ये 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा। तो इसमें कहा है कि y हमारा क्या है यहाँ पर 2 से छोटा, और इधर -1 -2 ... -इन्फिनिटी। तो जब 2 से छोटा है हमारा ये y, तो वो कितना छोटा हो सकता है, वो -इन्फिनिटी तक जा सकता है। ओके, तो इस केस में हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये -इन्फिनिटी से, ठीक है ना, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं, आपको ओपन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्लोज ले लिया, क्लोज का मतलब आप जानते हो कि वो वाला पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है इंटरवल में, लेकिन अगर ओपन है तो इसका मतलब है ये वाला 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब है आप यहाँ पर y की जगह 2 नहीं पुट कर सकते। ओके, तो y मेरा यहाँ पर बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से 2 में,
यानी इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो -∞ से 2 है। तो मैंने क्या कहा था, इसका जो डोमेन होगा वो इसके लिए रेंज होगी। तो रेंज क्या आ गई यहाँ से, रेंज आ गई -∞ से 2। ओके, ये करना होता है, यही मेथड है, इसी को आपको अप्लाई करना है सभी जगह कि जो गिवन फंक्शन है जिसकी आपको रेंज फाइंड करनी है उस बराबर y मानो, x की वैल्यू y की टर्म में मानो। तो इसको एज एक फंक्शन कंसीडर करना अपने दिमाग में, और इसके लिए क्या निकालना है आपको, डोमेन निकालना है। जो डोमेन इस फंक्शन के लिए आएगा वही इसकी रेंज हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये डोमेन इसके लिए कैसे निकला -∞ से 2 तक, क्योंकि x हमें ऐसा लाना है, y की ऐसी वैल्यू आपको चूज़ करनी है जिसके लिए x पॉजिटिव हो। तो केवल यही वैल्यू हैं जिन पर x पॉजिटिव रहेगा, यानी कि केवल इसके लिए डोमेन -∞ से 2 है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन का बताता हूँ, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है x इज रियल नंबर, रियल नंबर का अब की बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप यहाँ पर x 0 से लेके पॉजिटिव कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 से लेके -∞ तक कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। यानी कि इसका डोमेन क्या है, यहाँ पर डोमेन का मतलब होता है आपका x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो यही हो गया डोमेन R। अब रेंज के लिए मैंने बताया था क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या मानना है, y मानना है। अब x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2, एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस। ओके, दो वैल्यू निकलेंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2। अब आपको सोचना है यहाँ पर कि इसके लिए डोमेन क्या होगा, इसको एज ए फंक्शन कंसीडर करो। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट केवल उन नंबरों के लिए डिफाइन होता है जो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। तो y माइनस 2 क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि आपका जो y है यहाँ पर वो क्या होगा, 2 और 2 से ग्रेटर। तो रियल लाइन पर मैं आपको दिखाऊँ, 0 ये तो है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इधर क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर माइनस। तो इसमें कहा गया है 2 लेना है और 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर है तो कहाँ जा सकता है, 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये है कि y हमारा बिलोंग करेगा 2 से लेकर इन्फिनिटी में। ओके, अब 2 से लेकर इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, यही इसके लिए डोमेन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए रेंज का वर्क करेगा। तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, ऐसे फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, इसको नोट कर लें। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाने होते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में यूज़ किए हैं। अब देखो सेकंड, ये इसमें थर्ड पार्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x, यहाँ पर भी x रियल नंबर है। तो आप बता सकते हो डोमेन कितना होगा इसके लिए, r होगा। जब r होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब बेसिकली मैंने रेंज के लिए क्या बताया था, x बराबर y मानना है, तो वही हो गया। अब सोचो यहाँ पर कि y का डोमेन क्या होगा, y की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर जिससे कि मेरा x रियल नंबर आए। तो ओबियसली सी बात है y भी यहाँ पर क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, इसलिए इसके लिए डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन के लिए पूरा r होगा। इसका मतलब है इसके लिए रेंज क्या होगी, पूरा रियल नंबर सिस्टम हो गया। ओके, r हो गया। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 5 थे इसमें, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी।